प्रियंका चोपड़ा 24 घंटे के लिए इंडिया आई और वापस भी चली गई। अंबानीज की शादी अटेंड करने के लिए आई प्रियंका चोपड़ा जो है आज अर्ली मॉर्निंग ऑस्ट्रेलिया चली गई। ऑस्ट्रेलिया में वो एक इंटरनेशनल फिल्म की शूटिंग कर रही हैं, जबकि उनके हस्बैंड निक जो है वो पहले ही जा चुके थे, कनाडा गए हैं वो, जहाँ पे कल उनका कंसर्ट है। वास्तव में प्रियंका चोपड़ा की कहानी बॉलीवुड की उस एक्ट्रेस की कहानी है जिसने इस इंडस्ट्री को छोड़ दिया और अब इंडस्ट्री जो है इंतज़ार कर रही है कि प्रियंका कब वापसी करेंगी। क्या प्रियंका चोपड़ा शाहरुख खान या उनके करीबियों की वजह से बॉलीवुड को छोड़कर गई हैं, और वो कौन सी बात थी जिसके लिए शाहरुख खान ने प्रियंका चोपड़ा से माफ़ी मांगी? इस वीडियो में हम उसी बारे में बात करेंगे। दरअसल जैसा कि सब जानते हैं, जब फरहान अख्तर की फिल्म डॉन 2 शूट हो रही थी उस वक्त शाहरुख खान और प्रियंका चोपड़ा के करीब आने की बहुत सारी खबरें जो है मीडिया में आने लगी, और कुछ समय बाद ऐसी तस्वीरें भी आई जिसमें शाहरुख और प्रियंका चोपड़ा जो हैं वो शाहरुख के ऑफिस से लेट नाइट बाहर निकल रहे हैं, और इसके बाद जो है इंडस्ट्री में इस पूरे मामले ने बड़ा तूल पकड़ लिया था और बहुत तरह की बातें हुई थी। और यही वो एक टर्निंग पॉइंट था जिसने प्रियंका चोपड़ा की ज़िंदगी में, पर्सनल लाइफ में हलचल मचा दी, और उसके बाद जो है धीरे धीरे जो है वो फिल्म इंडस्ट्री में हाशिए पर जाती गई। और ये बात जो है किसी और ने नहीं, खुद जो है प्रियंका चोपड़ा ने, जब वो हॉलीवुड पहुंच गई तो वहाँ डेक्स शेपर्ड के एक पॉडकास्ट में, आर्म चेयर एक्सपर्ट जिसका नाम है, वहाँ पर प्रियंका चोपड़ा ने इस बात का खुलासा किया कि मुझे इंडस्ट्री में जो है पुश किया जा रहा था, मतलब धकेला जा रहा था पीछे की तरफ, कॉर्नर किया जा रहा था, लोगों ने मुझे कास्ट करना बंद कर दिया था। और प्रियंका ने कहा कि भाई बॉलीवुड में जिस तरह के खेल उस समय हो रहे थे या जिस तरह के खेल होते हैं उससे मैं बहुत थक चुकी थी, वहाँ की पॉलिटिक्स से मैं बहुत थक चुकी थी और मुझे बहुत बड़े ब्रेक की ज़रूरत थी। और इसके बाद जो है आपको याद होगा कि प्रियंका चोपड़ा जब फिल्में कम हो गई उनकी, तो उन्होंने म्यूज़िक में अपना जो है कैरियर तलाशा। उनका एक एल्बम अंग्रेज़ी में आया, अमेरिका में उनको गाना गाने का मौका मिला और उन्होंने उस मौके को तुरंत लपक लिया और उनके कुछ गाने आए, और वहाँ से जो है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर जो है प्रियंका चोपड़ा की एक सिंगर के रूप में जो है इमेज बनी। और शायद यही सिंगर वाली कहीं ना कहीं कोई बात थी जिसकी वजह से वो और निक, जो कि अमेरिका में एक्टर भी हैं, सिंगर भी हैं, कहीं ना कहीं उनकी मुलाकात हुई, वो करीब आई। ये सिंगिंग ने जो है दोनों को नज़दीक लाया, और खैर उसके बाद बातें आगे बढ़ी और किस तरह से दोनों की शादी हुई वो पूरा अलग मामला है। लेकिन आप देखिए कि जिस तरह से बॉलीवुड ने प्रियंका चोपड़ा के साथ पॉलिटिक्स की, उसका प्रियंका पर यह असर हुआ कि उन्होंने इस इंडस्ट्री को ही छोड़ दिया। अब बात शाहरुख खान की। शाहरुख खान जो कि अपनी एक्ट्रेसेस के बीच हमेशा बहुत पॉपुलर रहते हैं और एक्ट्रेसेस हमेशा उनके बारे में अच्छी बात कहती नज़र आती हैं आपको, लेकिन प्रियंका चोपड़ा एक ऐसा मामला है जिसमें शाहरुख खान के बारे में कहा गया कहीं ना कहीं जो है वो प्रियंका से पर्सनली इन्वॉल्व हो गए, और इसका नतीजा फिर ये हुआ कि जिस पॉलिटिक्स की बात प्रियंका चोपड़ा ने कही, ये खबरें उस दौर में बहुत आई कि उस वक्त जब शाहरुख और प्रियंका की नज़दीकियाँ बढ़ने लगी थी, इससे शाहरुख खान और उनके आसपास जो उनके दोस्त थे, जो उनके फैमिली फ्रेंड्स थे, वो शाहरुख से तो उतना नाराज़ नहीं हुए जितना कि प्रियंका चोपड़ा से नाराज़ हुए। उनको होम ब्रेकर कहा गया, और जो बॉलीवुड का जो कहते हैं कि ए लिस्टर्स जो होते हैं, जो ए लिस्टर्स का गैंग होता है, उसने प्रियंका चोपड़ा को एकदम कॉर्नर कर दिया। उनके साथ बात नहीं, उनके बारे में मीडिया में डायरेक्ट इनडायरेक्ट कई ऐसी टिप्पणियां की जाने लगी जिसने जो है ये साफ कर दिया कि कई लोग जो है बॉलीवुड में प्रियंका चोपड़ा को पसंद नहीं कर रहे हैं। तो खैर गौरी खान का नाम तो तब था ही, शाहरुख खान की पत्नी है, लेकिन उनके जो करीबी दोस्त थे करण जौहर, और करण जौहर के आसपास का जो पूरा गैंग था, कहा जाता है कि ये सब प्रियंका चोपड़ा के खिलाफ हो गए थे। उन्हें इनवाइट नहीं किया जाता था बॉलीवुड की पार्टीज़ या फंक्शंस में, या कभी उनका आमना सामना भी हो जाता था किसी दूसरे कार्यक्रम में तो वो एकदम इग्नोर करते थे। कई ऐसी बातें कही गई जो प्रियंका चोपड़ा को बड़ा नीचा दिखाने वाली थी। हालांकि शाहरुख ने सीधे तौर पर इस बारे में कभी भी कुछ नहीं कहा, लेकिन एक मौका ज़रूर आया जब उनसे मीडिया, तो ज़्यादातर ऐसा होता है कि वो बहुत सीधे सवाल नहीं करता इस सब मामलों में, लेकिन फिर भी 2012 में एक मौका आया जब CNN IBN जो है वहाँ पर जो शाहरुख खान ने इस मामले में जो है प्रियंका चोपड़ा के साथ उनकी रिलेशनशिप की बातें होती थी, उस बारे में जो है उन्होंने बात की, और उन्होंने कहा कि वो सॉरी फील करते हैं क्योंकि प्रियंका चोपड़ा को वो रिस्पेक्ट नहीं मिली जो कि वो डिज़र्व करती थी। शाहरुख खान ने यहाँ पर इस चैनल पर ये कहा कि
मेरे लिए बहुत ही परेशान करने वाली बात है कि एक लेडी जो कि मेरे साथ काम कर रही थी, जिसने मेरे साथ काम किया, उस पर सवाल उठाए गए और कहीं ना कहीं उसके प्रति जो है वो रिस्पेक्ट नहीं दिखाई गई जो कि मैं दिखाता हूं, या हमें सारी तमाम महिलाओं के प्रति जो रिस्पेक्ट दिखाई जानी चाहिए। तो शाहरुख ने कहा कि जो कुछ भी प्रियंका के साथ उस वक्त हुआ वो बड़ा डिसरिस्पेक्टफुल था और मैं उसके लिए, उन्होंने कहा कि आई एम एक्सट्रीमली सॉरी अबाउट दैट। सॉरी मीन्स नॉट बिकॉज ऑफ द थिंग्स दैट आई हैव डन बट बिकॉज शी इज अ फ्रेंड। शाहरुख ने कहा कि जो चीज़ें मैंने उनके साथ किया, जो भी मेरा उनके साथ था, उसकी वजह से मैं सॉरी नहीं फील करता हूँ, ना सॉरी कहता हूँ, बल्कि मैं इसलिए सॉरी कहता हूँ कि वो मेरी दोस्त हैं। तो अब ये शाहरुख ने इस बात को एक तरीके से माना कि वो उनकी दोस्त है। स्वाभाविक है, जब आप फिल्मों में काम करते हैं और लंबे लंबे समय तक साथ में रहते हैं, दोस्ती होती है, आप को स्टार्स होते हैं, तो चलती है। हालांकि ऐसा भी बॉलीवुड में अक्सर हुआ है कि जो ये दोस्ती होती है कुछ आगे बढ़ जाती है, रिलेशनशिप में कन्वर्ट हो जाती है। लेकिन शाहरुख खान शादीशुदा थे, उनके बच्चे थे, उनका अपना परिवार था। प्रियंका चोपड़ा जो है उस समय सिंगल थी और ऐसे में बहुत आसान हो जाता है कि किसी सिंगल को जो है मैरिड एक्टर के साथ जोड़ दी जाए। इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते कि ऐसे बहुत सारे केसेस रहे हैं बॉलीवुड में जब सिंगल एक्ट्रेसेस ने जो है मैरिड एक्टर्स, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर्स के साथ में शादी की और उन्हें होम ब्रेकर कहा गया। लेकिन यहाँ पर जब प्रियंका चोपड़ा को होम ब्रेकर कहा गया शाहरुख के जो समर्थक थे उनकी तरफ से, या वो ए लिस्टर बॉलीवुड गैंग जो कि शाहरुख खान और उनकी फैमिली के बहुत नज़दीक था, उनका फैमिली फ्रेंड था, और उन्हें ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी कि शाहरुख खान के साथ प्रियंका चोपड़ा नज़दीक है या दोनों किसी तरह की रिलेशनशिप में है। रिलेशनशिप को लेकर हालांकि ना कभी शाहरुख ने कंफर्म किया ना प्रियंका ने कंफर्म किया, मगर इतना ज़रूर हुआ कि उस घटना के बाद जो है प्रियंका चोपड़ा ने, जब चूंकि उन्हें काम मिलना ही बंद हो गया था एक तरीके से, वहीं कहीं ना कहीं प्रियंका ने तय किया कि वो बॉलीवुड को छोड़कर चली जाएंगी, बॉलीवुड से दूर हो जाएंगी। और बात वही है कि किस्मत भी ऐसे लोगों का साथ देती जो बहुत वेल डिटर्मिन्ड होते हैं, जिनके अंदर बहुत आत्मविश्वास होता है, जो अपनी धुन के पक्के होते हैं, जो अपने इरादों के पक्के होते हैं और वो ठान लेते हैं जो उस चीज़ को करके ही मानते हैं। तो प्रियंका चोपड़ा ने जब तय कर लिया कि वो बॉलीवुड छोड़ेंगी और साथ ही साथ हॉलीवुड चले जाएंगी, तो म्यूज़िक ने उनके लिए रास्ता बनाया। जैसे कि सब जानते हैं कि प्रियंका चोपड़ा जो है एक सिंगर भी हैं, मतलब भले ही वो मेन स्ट्रीम सिनेमा में एक्ट्रेस के रूप में आई, लेकिन ये बात उन्होंने कभी छुपाई नहीं कि सिंगिंग में उनका इंटरेस्ट है। और उन्होंने कभी कहा भी था कि अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं बॉलीवुड की फिल्मों में भी गाना चाहूँगी। तो खैर ये एक सफ़र रहा और आपको याद रखना चाहिए कि मतलब एक लंबा सफ़र प्रियंका ने बॉलीवुड में तय किया। 2003 में डायरेक्टर अनिल शर्मा की फिल्म द हीरो लव स्टोरी ऑफ अ स्पाई आई थी, जिसमें सनी देओल थे। तो वहाँ से जो है प्रियंका चोपड़ा ने डेब्यू किया था बॉलीवुड में। उसके बाद वो अंदाज फिल्म में दिखी सुनील दर्शन की, जिसमें अक्षय कुमार थे, जिसमें लारा दत्ता थी। इसके बाद मुझसे शादी करोगी जैसी फिल्म उनकी आई। ऐतराज़ में उनके काम ने जो है लोगों को बहुत ही इम्प्रेस किया, जिसमें वो नेगेटिव रोल में थी। इसके बाद वक्त में दिखी, डॉन में दिखी, क्रिश, फैशन, दोस्ताना, कमीने, डॉन 2, अग्निपथ, बाजीराव मस्तानी, लास्ट में फिर वो द स्काई इज पिंक में नजर आई। तो एक अच्छी खासी मतलब प्रियंका चोपड़ा के पास फिल्मोग्राफी है बॉलीवुड में, और इसमें भी कोई दो राय नहीं कि उन्होंने तमाम बड़े ए लिस्टर्स के साथ में बॉलीवुड में काम किया। अक्षय कुमार के साथ उनका नाम जुड़ा, ये भी सच है, शाहरुख खान के साथ उनका नाम जुड़ा। लेकिन खैर ये फिल्मी दुनिया में अक्सर होता है, पर आज निश्चित रूप से बहुत सारे लोग हैं, फिल्म इंडस्ट्री में भी बहुत सारे लोग हैं जो प्रियंका चोपड़ा को अपनी फिल्म में लेना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि प्रियंका चोपड़ा जो है वो बॉलीवुड में वापसी करें, उनके लिए स्क्रिप्ट्स लोगों ने लिखी हैं। लेकिन अब बात वही है कि प्रियंका चोपड़ा जो है वो इंटरनेशनल एक्ट्रेस बन चुकी हैं, वो अमेरिका में रहती हैं, उनकी फैमिली जो निक जोनास के साथ में, तो वहाँ की वो फिल्में कर रही हैं, हॉलीवुड फिल्मों में वो दिखी हैं, वेब सीरीज़ों में वहाँ की दिखी है, और वो पूरी तरह से अब एक उनके सामने एक बड़ा इंटरनेशनल कैरियर है। और हम ये खूब अच्छे से जानते हैं कि बॉलीवुड की बनिस्बत विदेशों में और हॉलीवुड में एक्ट्रेसेस जो हैं, अगर वो अच्छी एक्ट्रेसेस हैं, टैलेंटेड एक्ट्रेसेस हैं, तो लंबे समय तक चलती। वहाँ एज का कोई ऐसा बैरियर नहीं है कि आप हीरोइन के रूप में अगर ख़त्म हो गए हैं तो आगे आपके पास कोई कैरियर नहीं होगा। तो खैर अब देखना ये है कि प्रियंका चोपड़ा जो है कब बॉलीवुड में वापसी करेंगी। ये एक फ्लैशबैक था, हमने सोचा आपके साथ शेयर करना चाहिए। कैसा लगा और क्या इस तरह की कहानियाँ और आगे आप सुनना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए। मिलते हैं फिर अगली बातचीत में। नमस्कार।